हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हो। घर मन दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है व्हाट इज हैपनिंग इन चित्राल, पाकिस्तान आर्मी ऑन हाई अलर्ट इन कैलाश वैली। तो मुजम्मिल भाई की वीडियो, भाई साहब काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होती है और मेरी परफेक्ट बात करते हैं भाई साहब, इधर उधर की नहीं बनाते। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पढ़ते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करना। ऑर्डर करते हैं 3 वीडियो स्टार्ट। कोई ऐसा दिन नहीं है पाकिस्तान में जिस दिन नया क्राइसिस इमर्ज ना करे। आप सोकर उठेंगे और एक नया बहरान दिखाई देगा, चाहे वो मुआशी हो, वो सियासी हो, और अब सिक्योरिटी के हवाले से जो बहरान है वो भी एविडेंट हो चुका है। अभी रिसेंटली कश्मीर और कंदकोट जो कि सिंध के इलाके हैं, वहां पर हिंदू कम्युनिटी का धरना पिछले 4 रोज से जारी है। जो अगवा किया गया उनकी कम्युनिटी के लोगों को, उसके खिलाफ कुछ बाजियाबियां हुई हैं, तब भी धरना जारी है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे लोगों को उठाकर ले जाते हैं, फिर तावान मांगते हैं, ना दें तो लाश छोड़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम कश्मीर की बात करें, वहां बिल जलाए जा रहे हैं, बिजली के जो बिल हैं वो ना अदा करने पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं और वहां पर शदीद एक रद्द-ए-अमल अवाम का दिखाई देता है। हजारों की तादाद में वो सड़कों के ऊपर हैं। तीसरी तरफ चित्राल वैली से जो खबर आई है वो आज आपसे शेयर करनी है, जो कि ज्यादा डिबेट नहीं की जा रही, और वो खबर ये है कि 6 सितंबर की रात को पाकिस्तान के आयरॉनिकली डिफेंस डे के दिन अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग एरिया चूंकि वहां पर मौजूद है चित्राल वैली में, तो वहां से मिलिटेंट्स टीटीपी के अंदर घुसते हैं। और खुरासान डायरी जो कि एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, ट्विटर के ऊपर भी आप उनको चेक कर सकते हैं, उनकी जो खबरें आती रहती हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि टीटीपी ने मल्टीपल विलेजेस पे कब्जा कर लिया है, जिसको पाकिस्तान डिनाई कर रहा है, लेकिन टीटीपी वो क्लेम कर रहा है। तो खैर क्लैशेस होते हैं कि इन क्लैशेस के नतीजे में 12 दहशतगर्द जो है उनको मारा गया है और 4 जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनकी जानें गई हैं, जिसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि क्लैशेस वहां पर शुरू हो चुके हैं। टीटीपी ये क्लेम करती है कि जो बहुत से बॉर्डरिंग एरियाज हैं कैलाश वैली के साथ, जिसमें कुनर प्रोविंस है, इसके अलावा नूरिस्तान है, बदख्शां है, तो इन बॉर्डरिंग एरियाज के साथ साथ बहुत से गांव जो है वो हमारे कब्जे में अब आ चुके हैं और हम वहां पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली अलार्मिंग। उसकी वजह यह है कि कैलाशी कम्युनिटी पाकिस्तान में वैसे ही बहुत कम है, जितनी थी वो भी दिन ब दिन कम होती गई। वो क्यों, वो आपको आगे जाके बताते हैं। लेकिन सिर्फ 3 से 4 हजार मेंबर्स इस कम्युनिटी के बाकी बचे हैं, जो कि एक एंशियंट ट्राइब है, हजारों सालों से इस खित्ते में आबाद है, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी को जो खतरात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और अब तो खैर सिर्फ कैलाशी कम्युनिटी को नहीं है, चित्राल में जो भी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इमर्ज कर गया है, क्योंकि तालिबान बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं, फायरिंग करते हैं, लोकल्स डर जाते हैं, उससे स्कूल नहीं जा सकते। तो ये क्राइसिस जो है ये एग्रेवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2 मिलिट्री पोस्ट हैं कैलाश के अंदर, जहां पर तालिबान ने हमला किया, वहां पर फायरिंग की, उधर कैजुअल्टीज हुई। मुझे खुद मैसेजेस आए हैं कि हमारा 23 साल का 24 साल का कजन या किसी का रिश्तेदार जो फौज में था उसकी जान गई है। इतने यंग जो लोग हैं जो अभी मुल्क को सर्व करने के लिए आते हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने से, जो ना जनरल बाजवा ने उनसे पूछ के ये कहा था कि टीटीपी से मुज़ाकरात होने चाहिए, ना जनरल फैज ने उनसे पूछ के वहां जाकर चाय पी थी और कहा था कि रीसेटलमेंट यहां पर इमरान खान साहब के मुंह से भी हमने सुना कि करवाई जाएगी तालिबान की। तो वो सारा कुछ इन जो फौजी एहलकार हैं इनके इमा पर नहीं हो रहा था, लेकिन जाने इन्हीं बेचारों की जा रही हैं और उनकी जो माएँ हैं वो लाशें रिसीव करती हैं आए रोज का ये काम अब बन चुका है। इस साल के अंदर, जिसमें अभी आपको पता है कि तकरीबन 3-4 महीने बाकी हैं, 300 अटैक हो चुके हैं केपीके के अंदर, दहशतगर्दी के 300 वाकयात हो चुके हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर इलाका है पूरा तोरखम का, जो अफगान बॉर्डर का एरिया, जो 2600 किलोमीटर लंबी लाइन है, जिसको ड्यूरल लाइन कहते हैं अफगानिस्तान में लोग, यहाँ पे लोग उसको नहीं मानते, वो बॉर्डर कहते हैं उसको। 1 भी किलोमीटर उसका ऐसा नहीं है जो पीसफुल हो। पिछले कई दिनों से तुरखम बॉर्डर पे फायरिंग जारी है, रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी। उसकी वजह क्या है कि अफगानिस्तान की जो फौज है उसने एक नई पोस्ट का वहां पर जो है वो बनाना शुरू कर दी। कंस्ट्रक्शन वहां पर अलाउड नहीं है अनलेस यू गेट द कंसेंसस ऑफ द अदर फोर्स। जब वो आपसे बात ना करें, उससे पूछे बगैर अगर वहां पर कोई पोस्ट बनाएंगे तो उस पर फिर क्लैश शुरू हो जाता है। तो कई दिनों से वहां भी फायरिंग जारी है। आप देखिए कौन सी एक फ्रंट ऐसी है पाकिस्तान में इस वक्त जहां चैलेंज का सामना नहीं है।
گلگت کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا، ٹھیک ہے. اب تک وہ صورتحال ویسی کی ویسی مزید خراب ہو گئی ہے. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا میں نے. اس کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر بھی پروٹیسٹ چلتے رہے ہیں، مہنگائی کے خلاف، بجلی کے بلوں کے خلاف. چترال میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، افغان بارڈر پہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے، کوئٹہ کے اندر یا بلوچستان کی اوور آل صورتحال کیا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں. تو کون سا ایک چیلنج ہے جو بچا ہے جس کو فیس نہ کرنا پڑ رہا ہو پاکستانیوں کو؟ جہاں تک کیلاشی کمیونٹی کا تعلق ہے تو NHCR کی رپورٹ ہے 2017 کی، اس کے مطابق جو فیکٹ سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ لوکلز جو ہیں ان کو لینڈ گریبنگ کے مسائل کا بھی سامنا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی مائنورٹی وہاں پر بنتی ہے تو پاکستان نے 80 کی دہائی کے بعد سے ایک ملیٹنٹ سوچ جس کو پروان چڑھانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا، وہ جا کے ان کو انڈینجر کرتے ہیں. وہ ان سے جا کے سوال کرتے ہیں بھئی آپ وائن کیوں بناتے ہیں، آپ الکوہولک کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے کلچر کا پارٹ ہے. لیکن یہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ ملٹی کلچرل جو ایک سینس ہے وہ تو ہے ہی نہیں عوام کے اندر. وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی بالکل ہمارا رستہ اختیار کرے، جو ہم کرتے ہیں وہی سب کریں، جو ہم سوچتے ہیں وہی سب سوچیں، اور جو بات ہم لوگوں کے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں وہی نکالی جائے ان کے منہ میں سے. اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جو کمیونٹیز اس طرح کی ہیں وہ مزید انڈینجر ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ریلیجس انٹالرنس اس رپورٹ میں سامنے آتی ہے کہ اس کا بہت ایشو ہے. پور انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے. ہر سال کیلاش کے اندر، ہر سال چترال کے اندر سیلاب آتا ہے. کوئی ایک شاید ایسا سال نہ ہو جس میں سیلاب نہ آیا ہو. کوئی روڈز نہیں ہیں، سڑکیں نہیں ہیں، 40% کے اراؤنڈ خواتین کی لٹریسی ہے، اس پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی فوکس نہیں ہے. حالانکہ یہ وہ کمیونٹی ہے جس نے ہمیشہ سے ایک پروگریسو سوچ کو ایکسیپٹ کیا ہے، کو ایگزسٹنس کی بات کی ہے، کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا. اور ان کا میسیکر آج سے نہیں ہو رہا، بہت پرانا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اگست 2012 کے اندر بھی نورستان سے طالبان جو ہیں وہ یہاں گھس آئے تھے. کچھ بھیڑ بکریاں چلانے والے کیلاشی لوگوں کو انہوں نے مارا، بکریاں چھین لیں. 2017 کے اندر بھی طالبان کی ایک ویڈیو سرفیس کی جس میں کہا جا رہا تھا کہ یہ کیلاشی جو ہیں یہ کافر ہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم پرانی تاریخ میں جائیں تو 1895 کی بھی تاریخ، جس طرح سے ہزارہ کمیونٹی کی ہے نا جو بلوچستان میں جن کا میسیکر ہوتا ہے، 1895 میں امیر عبد الرحمان جو کہ افغانستان کے رولر تھے، انہوں نے 5 دنوں کا ایک میسیکر کا حکم دیا. 5 دنوں تک ایک ہم نے دیکھا کہ کیلاش کمیونٹی کا وہاں پر ایک جنرل سلاٹر کیا گیا. اور آج تک کچھ لوگ جو ہے وہ امیر عبد الرحمان کا نام لے کے چڑھاتے ہیں ان لوگوں کو. اور یہاں فورس کنورژنز کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ خواتین سوشل پریشر میں آ کے جو شادیاں ان کی ہو جاتی ہیں جس میں کنورژن کر دی جاتی ہے. بالکل وہی کیس ہے. آپ میری ویڈیو دیکھ لیجئے جو سندھ کے حوالے سے میں نے بنائی تھی، جہاں سندھ میں ہندو خواتین کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے. جیسے ہی آپ بات کریں تو لوگ اپنا دماغ جو ہے وہ کھو دیتے ہیں. وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ ان کی مرضی سے نہیں ہوا. تو بھائی مرد حضرات کو کیوں نہیں یہ دعوت مل رہی؟ میں تو ہمیشہ ایک ہی سوال کرتا ہوں. وہ الگ مسئلہ ہے. اب یہ سارے مسئلے ہونے کے باوجود یہ ایسی کمیونٹی جو کہ آرگیویبلی الیگزینڈر دا گریٹ کے ٹائم سے اس خطے میں آباد ہے، یہ پاکستان بننے سے ہزاروں سال پرانی بات ہے جب یہ کمیونٹی یہاں پہ رہائش پذیر ہے، اور اب ان کے لیے ہی وہ جگہ رہنے کے لیے عذاب بن چکی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ پالیسیز جو ہم نے ہمیشہ سے پرسو کی. کوئی قصور نہیں ہے ان فوجی اہلکاروں کا جن کی جانیں جا رہی ہیں. قصور ہے ایسے لوگوں کا جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ ٹی ٹی پی ہمارے بھائی ہیں اور یہاں آ کے بیٹھے. میں تو کہتا ہوں احتساب ہونا چاہیے جنرل باجوہ کا، جنرل فیض کا، جنہوں نے وہاں جا کر چائے پی، جنہوں نے ان کو دعوت دی، ری سیٹلمنٹ کی باتیں کی اور ان کے لیے نرم گوشہ رکھا. آج وہ پاکستان کے ہر خطے کو بارود سے اڑانے کا پلان کرتے ہیں. اور ان کا مطالبہ کیا ہے؟ یہ اسلامی ریاست نہیں ہے. آپ لوگ دن رات ہمیں اسلام بیچتے ہیں، دن رات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اسلام کے عین اصولوں پہ قائم ہے، لیکن ٹی ٹی پی آپ کے اسلام کو نہیں مانتی اور وہ آپ کو ایکسٹرمنیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ پھر بھی طالبان سمپتائزر ہیں. پھر بھی خواجہ آصف کہتا ہے کہ یہ فریڈم فائٹرز ہیں. طالبان کی بات کر رہے ہیں میں، خواجہ آصف صاحب جو کہ ڈیفنس منسٹر رہ چکے ہیں پاکستان کے. ابھی 2 ہفتے پہلے فریڈم فائٹر کہا ہے انہوں نے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس ساری صورتحال کے اندر جو گڈ بیڈ طالبان والے لوگ ہیں وہ بھی آج کل وہ بھی بہت سے اس طرح کے ہیں جو پاورفل عہدوں کے اوپر موجود ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے افغان طالبان صحیح ہیں، ٹی ٹی پی غلط ہے. ابھی اسد علی طور جو کہ صحافی ہیں ان کے بقول میں کوٹ کر دیتا ہوں، علی وزیر سے جیل میں سوال جواب کے دوران کیا کہا جا رہا ہے کہ تم طالبان کے خلاف کیوں بولتے ہو، کیا تکلیف ہے تمہیں؟
تم آڑے آئے ہوئے ہو ہماری اس پالیسی کے جس میں ہم نے ری سیٹلمنٹ کروانی تھی. تو اس کو چپیڑیں کس بات کے اوپر پڑ رہی ہیں؟ کیونکہ وہ طالبان کے اگینسٹ بات کر رہا ہے. تو جو طالبان کے اگینسٹ بات کر رہا ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. جو اس کے سمپتائزرز ہیں ان کو آپ نے یہاں پہ جو ہے نا وہ اتنے شان اور مرتبے کے ساتھ پروٹوکول دے رکھے ہیں. تو یہ صرف مسئلہ جو ہے یہ کیلاش کمیونٹی تک نہیں رہے گا, چترال تک نہیں رہے گا, یہ پاکستان کی ایک ایک کونے ایک گلی تک پہنچے گا اگر آپ نے اس تھاٹ کو کینسل نہ کیا. اگر آپ نے سیکیورٹی وہاں پر بے شک اب پرووائڈ کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ وہاں ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ کھڑا ہو گیا نا کہ وہ علاقے اگر قبضے میں آ گئے ان کے تو وہی صورتحال ہو جائے گی جو 2008 سے پہلے سوات کے اندر تھی, جہاں پہ خونی چوک اور جو ہے وہ چوک چوراہوں میں لاشیں لٹکا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے جس نے لاش اتاری اس کو بھی مار دیں گے. تو اگر اس صورتحال سے بچانا ہے آپ نے تو اب بھی وقت ہے اپیز کرنا بند کر دیں طالبان کو اور افغان گورنمنٹ کو. آج کا بیان میں سن رہا ہوں اس میں بھی کیا کہا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے, ہمیں امید ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے حملوں کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال کیوں نہیں ہوگی. اب بھی پاکستان یہ امید کر رہا ہے کہ افغان سرزمین کا استعمال دہشت گردی کے لیے نہیں ہوگا. ہم امید کرتے ہیں. کیوں امید کرتے ہیں؟ اب میں تو امید نہیں کرتا. آئی ہیو نو ہوپس ایٹ آل. اٹ از کرسٹل کلیئر ٹو می دیٹ دے آر برادر ان آرمس. بالکل ایک جیسے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. آپ میری 10 سے 15 ویڈیوز پچھلے ایک سال میں اس سبجیکٹ پہ دیکھ لیجئے, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. کنسسٹنٹلی ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب کوئی فرق نہیں ہے, نہ کوئی گڈ ہے نہ بیڈ ہے. تو ایک ایسی پالیسی تشکیل دینے کی ضرورت ہے جس میں آپ کیٹیگوریکلی یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اب مزید ٹالریٹ نہیں کرنا. ہم نے اس تھاٹ کو پروان چڑھنے سے روکنا ہے. ہم نے اپنی ناردرن کمیونٹیز کو بچانا ہے, پشتون پاپولیشن کو, بلوچ پاپولیشن کو جو بارڈرنگ ایریاز میں موجود ہے, اور اب چترالی پاپولیشن کو بچانا ہے. یہ کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نیشنل ایکشن پلان کا ایک ڈاکومنٹ جو کہ آپ نے اے پی ایس کے 136 بچوں کے کٹنے کے بعد بنایا تھا اس کو سیریس لیں خدارا. اس سوچ کو یہاں سے ختم کریں اور افغانستان کے ساتھ ہائی ہینڈیڈنس کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھیں. کیونکہ اگر آپ خواجہ آصف کی طرح یہی سمجھتے رہے کہ وہ فریڈم فائٹرز ہیں یا یہ ہمارے بھائی ہیں یا ان کی سرزمین ہماری سرزمین کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, یو آر جسٹ فولنگ یور سیلف. تھینک یو. چلو جی, ویڈیو ختم ہو گئی. اور بھائی صاحب نا یہاں پہ میں جب یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا نا تو مجھے نا گوروں کی بات یاد آ رہی تھی کہ جب کوئی ایسی پرجاتی چاہے جانور ہو کسی جنگل میں ہی ہو وہ ختم ہو رہی ہو تو ان کو ٹینشن بن جاتی ہے کہ اس کی کیسے سرکشا کریں, اس کی جو ہے نسل بڑھائی جا سکے. وہ جانوروں کے لیے اتنے ہی بھاگ دوڑ اور بلین اور ملین لگا دیتے ہیں, اوپر لوگوں کی سیکورٹی لگائی جاتی ہے, ان کو ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ختم نہ ہو, یہ نسل باقی رہے. اور پاکستان واحد ایسا کنٹری ہے جس میں انسانوں کی جو مذہب ہیں یا جو کوئی کمیونٹی ہے اس کی وجہ ہے نا وہ ختم ہونے جا رہی ہے, اور یہاں وہ ختم ہوتی نہیں جا رہی, اس کو ختم کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ پاکستان کا مطلب کیا, جو لا الہ الا اللہ والے وہ یہیں رہیں گے, دوسروں کو کوئی حق نہیں ہے یہاں رہنے. یہ وجہ ہے بھائی. جب خود وہ نکال رہے ہیں تو اوپر دیکھو اور کس کو لائے گا, یا خود ہی نکال رہے ہیں, یہ بھی نہیں دیکھو نا. جبران کر رہے ہیں کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اسٹیٹ کا کیا کام ہوتا ہے. اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے بھائی صاحب اپنی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرنا, 75-76 سالوں میں تو کیا نہیں, حفاظت کرنا. ایسا تو نہیں کہ اوپر سے کوئی آئے گا وہ مارے گا. اب دیکھو ہر کمیونٹی کا ایک عیسائیوں کو بھیا ہے کہ وہ شراب جو ہے وہ پی سکتے ہیں, ان کو اجازت ہے. مسلم کے لیے شراب منع لیکن دبا کے پیتے بھی ہیں, لیکن عیسائی جو ہے وہ گھر میں رکھ سکتے ہیں. ان کے پاس پکڑی جائے تو ان کو کوئی پولیس کچھ نہیں کہتی کیونکہ ان کو الاؤ ہے. تو لیکن جو مولوی حضرات ہیں وہ تو بے صاحب ان کو تو چھڑے گئی, حالانکہ کہیں پی بھی لیتے ہیں وہ الگ مدعا ہے. خود کر رہے ہیں سارے یار, ہر برا کام وہ خود کر رہے ہیں. جو کمیونٹی ہے ہزارہ کمیونٹی ہوگی, وہ دوسری کیا چترال کے جو لوگ ہیں کلاش والے وہ شراب پیتے ہیں تو مسلمانوں کو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ یہ تو اصل میں نا نہیں
अगर मुसलमानों को टेंशन होनी चाहिए थी अगर वो शराब पीकर इनके यहाँ खराबियां करते, कोई नुकसान करते, तोड़ फोड़ एक और करते, टेंशन तब भी तो है ये ना। इशू उठा सकते थे कि अगर- इनके शराब पीने से हमें दिक्कत है। अगर ये मुसलमानों से खरीद कर पिए तो फिर पैसा कोई दिक्कत नहीं, हाँ, जो खुद अपनी बिल्कुल, बनाते वो तो हैं, दादा दिक्कत ने है निकाली, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। मौजब ने सही हमसे कहा। खरीदा भाई साहब, हमारे भी घर चले आप फिर जायज हो जाना है। अच्छा, फिर शराब ने हलाल भी हो जाना है। यहाँ पर ना भाई- कई लोग अक्सर मानते हैं कि जो तालिबान है ना वो पक्के मुसलमान हैं। अब हाँ, वो बताओ कोई एक पक्के काम मुसलमान बताओ वाले उनका। कि वो जो भेड़ बकरी चराने वाले उनको मार के उनकी भेड़ें चुराने भाई की शराब बात हम शराब पर मानते हैं। पाबंदी लगाते हैं, उससे बड़े बड़े नशे तो खुद पैदा करते हैं, असल- दुनिया में बेचते हैं ये असल लोग। एक और बात सबसे है, ज्यादा जो नशा लोग जबर- बेचते हैं हाँ, पूरी दुनिया में। हथियारों का कारोबार अमेरिका उनका के है। जहां से वो जाता है नशा, पूरी दुनिया में यहाँ से जाता जो है। जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहे हैं उसको छोड़कर जो पहले मुस्लिम है उनको भाई साहब सही दिन पर लगा दे, यही बड़ी बात है, यही भाई बड़ी वो बात है। उनकी तवज्जो इधर कभी भी नहीं होगी। ऑटोमेटिकली साइड पर वो तो भूख से मारे जो हैं। पहले मुसलमान उनके पास तो पल्ले कख भी नहीं है, दीन के बारे में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो लाइन खींची उनको है सही ना, से भाई साहब जबरदस्ती पाकिस्तान फॉलो की, करना है, हमारा दीन तो इसमें किसी मिनोरिटी को रहने का हक ही नहीं और ना ये लोग रहने देंगे। सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो हालात क्योंकि यहाँ पर ये मुसलमान ऊपर से- स्ट्रॉन्ग है ना, माइट इज राइट का कानून दुनिया में चल रहा वो है। जो हो रहा है वो हिंदू कम्युनिटी के साथ कि सभी के साथ ईसाइयों को कहाँ बख्शा जा रहा है? ये जड़ावाला में क्या हुआ अब था? देख लो भाई कि वो उनको खा लिया जाता है उनके लोगों को और कहा जाता है कि पैसे दो, इतना पैसा दोगे तो छोड़ेंगे, ना दिए तो वो लाशें छोड़ हाँ, देते हैं। तब जो है इस्लाम और जो है ये- उसकी बदनामी नहीं हो और रही भाई साहब उसकी। ये हो रहा है भाई, ये तो इस्लाम को लेकर ये चल रहे हैं भाई। यार इस तरह के जो है ना मैं कहता हूँ ये वो मैं उधर तो सिंध कहता हूँ वाले भाई इलाके साहब में कि कोई बड़ा सलाब है जिस तरह नूह के दौर में आया था। हाँ, अब हालत तो पाकिस्तानियों ने यही कर रखी है। एक दफा और इन सबको भाग क्योंकि भाई साहब इनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं। सही बात ये है। कौम तो खत्म हो जानी चाहिए, तो होनी पूरी चाहिए इंसानियत क्योंकि में ये दफा है भाई। दुनिया के लिए खतरनाक पूरी है। इंसानियत पर दुनिया पूरे के दीन लिए। के ऊपर भी कलंक है कलंक है भाई साहब, इसमें दीन को इन्होंने दीन को बदनाम जो करने बदनाम कर वाले रखा है देखो ना ना, भाई। वो उनको फ्रीडम फाइटर बोल रहे हैं। हाँ। एक दहशतगर्द है उनको हम फ्रीडम फाइटर बोल रहे हैं, उनके साथ हमारे ताल्लुकात उधर जाकर पाल जो चाय रखे पी हैं जाती खुद है। भाई, पाल जो रखे हैं तो खुद। इसमें पैसा आ गया नहीं ना पता, पाल ये सारी रखे हैं कड़ी खुद। जो मिली ना खान साहब के साथ मिली हुई है, खान ये साहब कोई सारी शक नहीं। खान साहब इन तालिबान को स्ट्रॉन्ग करने करता वाला रहा है 5000 भाई, फैमिली नहीं करता रहा है। बोलता था हाँ, मैंने इधर तो ये बसानी खान है। साहब के बेशक सारा किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ उसको टांगना चाहिए। ये जो आज हमारे आदमी के ऊपर हमारे नहीं, नहीं, सिर्फ खान साहब को नहीं टांगना चाहिए, इसमें जो जो मुलव्वस है ना फिर सबको टांगे। टांगे भाई सबको साहब। टांगे भाई। जो चाहे और वो उसमें फीमेल है, उसमें उसको भी टांगे। उसमें सबसे बढ़कर कौन है? हमारी पाक आर्मी, उनके पाले हुए हैं ये। अब भाई साहब पाक आर्मी का ठोक भी तो रहे हैं ना। तो भाई सांप सांप उन्होंने strong step सांप लिया पालोगे तो उनके वो खिलाफ। आपको नहीं काटेंगे। बिल्कुल कांटे हाँ, तो पाले हैं तो भुगतो आप। पाकिस्तान का हाल भी अब यही है। हालांकि ये हमने किसके लिए पाले थे? आजू बाजू के लोगों के लिए, इंडिया के लिए, हाँ, इंडिया के उनके लिए पाले स्पेशली थे। उनके लिए पाले हुए। लेकिन आज वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है क्योंकि हमारे पल्ले कुछ नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, उनको उनका मुंह बंद करवाने के लिए पैसा है। भाई साहब वो सुनते किसी थे और से फंडिंग करके बेहतर बोलता हम सुनते थे कि लालच बुरी बला है, ये दिख भी रहा है। वो ये अपने कश्मीर लालच के में लालच मारे ने गए देख हैं। लें आज एक तो पाकिस्तान को कितना नीचे गिर गए। हमारा जो दुनिया में नाम क्या बचता है? आतंकवादी देश है। या आतंकवादी कितने होंगे? 2004 10,000 कर ले, ज्यादा से ज्यादा लाख कर ले, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लाख दहशतगर्द होगा पाकिस्तान में। अच्छा लाख दहशतगर्द है, अब गिना किसको जाता है? सारों 25 को। करोड़ पाकिस्तानियों को दहशतगर्द की नजर से लोग देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इसमें बात भाई है। साहब हमारा फायदा हुआ या नुकसान? वो जो जर्नैल थे जिन्होंने पैसे खाए वो तो भाई उनका उनके ही फायदा जजीरे है। बन गए, उनके बाद प्रॉपर्टियां बन गई। असल इसकी लेकिन इसका बुनियाद भुगतना तो रखने हमें वाला है। तो कौन है? जनरल जियाउल है। जियाउल्लाह। हाँ, उसके दौर में ये सारा सिस्टम शुरू हुआ था। बिल्कुल ऐसी बात तो है। फिर कौन है हवा देने वाला? हवा देने वाला वो है, लेकिन आगे भी भाई साहब इस चीज को इस्तेमाल करते रहे, करते रहे। हुक्मरान भी, बिल्कुल। और इसको बढ़ावा देते रहे। अब नवाज शायद- शरीफ ने मतलब के कुछ इनके खिलाफ ऑपरेशन किया था, हाँ। बहुत ज्यादा को भुड़काया, खत्म किया। हम्म। आज देख लो हमारे घर घर में हमारे अब मोहल्ले शायद में इनको फिर गैरत आ जाए क्योंकि ये आर्मी के जवानों को शहीद कर रहे हैं। नहीं कभी करेंगे भी कुछ नहीं नहीं। आएगी। शायद गैरत आ जाए हाँ। और या कि हम आर्मी पर के बन बेटे जाए। थोड़ी है। भाई साहब जो इनके खिलाफ हाँ, ये भी कह स्टेप सकते हैं। लेगा ना, वो उसको तेरे भी मेरे खतरा जैसे होगा। भाई हैं। हाफिज साहब के बच्चे तो बाहर बैठे हैं।
वो तो कौन बैठ सा जाकर माशरे वो में नहीं है? खत्म कर सकते। नहीं कर सकते। अगर उसके अपने बच्चे होते आपस में तब बात फिर होती। टेंशन हाँ। टेंशन दिन तो इनको वो तो है। मैं खा पी रहे ऐश कर रहे हैं। कोई भी हमारा अदारा, कोई भी हमारा ब्रांड के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलेगा। आप ये देख लो, आप मैं मुल्क के अंदर- देखता हूँ कैसे उनका हाल जो बुरा करते हैं। जिस मुल्क के अंदर सदर पाकिस्तान जो है उसको पाकिस्तान की कोई कानून नहीं उतार सकता, वो अपनी मुद्दत खुद बढ़ा सकता है। उसको हाफिज साहब ने बोला है परसों की बात, उसने बोला है कि आप मुद्दत खत्म का होगा, आपकी 6 तारीख की होगी, आप घर चले जाएं ताकि सारा इख्तियार मेरे अंदर आ जाए। उसने बोला मैं 6 माह और हुकूमत कर सकता हूँ, मेरे खुद पे इख्तियार है, और वो बैठे हुए हैं, आप उसके खिलाफ उठ खड़े हैं। सारी बात छोड़ो, उस बात को छोड़ो। अब मुद्दे वाली बात यह है कि जो हमारे पास जो कम्युनिटी है, जो मिनोरिटी रह गई, चाहे हिंदू है, चाहे वो कलाशी है, चाहे हजारा है, जो भी है, क्रिश्चियन, सारे मिनोरिटी में आ जाती है। अब ये हमारे पास इतनी कम रह गई कि देखने लायक है कि बंदा ना, वो एक चीज होती है कि बहुत कम होती है वो देखने लायक। तो जब देखने लायक जो चीज रहेगी उसको ही हम खत्म कर देंगे तो क्या हमारा पाकिस्तान खूबसूरत हो जाएगा? जिसमें सारे ही एक बाग है ना, उसमें सारे एक ही किस्म के फूल लगा दो, इतना खूबसूरत नहीं लगेगा जिसमें जब तक मुख्तलिफ किस्म के फूल ना हो। तो भाई साहब हिंदुस्तान क्या खूबसूरती ये है कि क्योंकि पूरी सभी को साथ लेके चल रहे हैं। रंग बिरंगा है, मजहब कल्चर और कल्चर और जनाब जुबानें, सारा कुछ उधर भी, तो वो और ज्यादा खूबसूरत लगता है ऐसे और वो प्राउड करते हैं अपने कल्चर पे। क्लास की बात करें तो भाई एक हजारों साल पुराना कल्चर है, हमें उस पर प्राउड होना चाहिए कि भाई हमारे पास इतना पुराना, और ये पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना क्लाशी, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में सिकंदर आजम के वक्त और खूबसूरती की भाई साहब बेमिसाल है। और क्या क्या था, हाँ, उनको भी कन्वर्ट हो जाते हैं। लड़कियां जो है वो लड़कों के साथ शादी कर लेती हैं, अपनी मर्जी से भी करती हैं, कहीं को उठा भी लेते हैं। और लड़कों के साथ क्यों नहीं होता? हाँ, उनको भी अपनी बेटियां पेश करें ना, उनको भी कन्वर्ट करें। वो क्योंकि दीन जो फैलाना है। हाँ, अगर उनको कोई अपनी बेटी मुसलमानों की पसंद आएगी उसको मारेंगे भाई, मारेंगे बिल्कुल। साले तो कौन होता है हमारी लड़की को छेड़ने वाला? हमारी इज्जत का छेड़ने हैं? वाला। यही तो बात है। ये भाई साहब ये गलत वही बात है, आप जो कर रहे हो जायज है, दूसरा आप दूसरा करे करें तो नाजायज है। तो ये भाई हमारे ना जो इदारे बैठे हैं सिक्योरिटी, उनको सोचना चाहिए, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, कि हमारे पास ये चंद लोग जो हैं देखने के लिए रह गए, कम से कम इनको तो खुश करें। ये तो मुट्ठी भरे हैं, इनको तो बंदा वो ना एक तनख्वाह ही लगा देना घर बैठों को। इतना बड़ा कंट्री है, इनको बंदा वेले के बैठे को तनख्वाह भी दे दे तो कोई दे सकता है। 1% तो है सारा, सही बात है। 1% भी नहीं यार, 1% सारे रह गए तो फिर देंगे उनको तनख्वाह, उनको अच्छे से ग्रो तो करें। उनकी हालत भी 1% बेचारों बजट ही की- उनको दे दें। वो उनकी हालत देखिए बेचारों की, वो बेचारों की हालत कैसी रहती है यार। उनके पास खाने के लिए, उनके रहने के लिए घर नहीं बहुत होते, अत्याचार और ऊपर से क्या कर सकते मुसलमानों को हैं। तो गवर्नमेंट को रिलीफ देती है भाई, पता नहीं कि हिंदुओं को देती है या दूसरी कम्युनिटी को। यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनको कुछ ना कुछ देते है सरकार। ओ भाई बात क्या करते हो, जब जवान हो गए, 6 जवान शहीद हो गए। हमारे हाफिज साहब कराची में बिजनेसमैनों के साथ मीटिंग कर रहे थे, वो उनको पड़ी हुई है अपनी, वो तो बिजनेस बजाय मैन, वक्त सोच के गुजर रहा है ना, वक्त उनको तेजी अपने के साथ बिजनेस की गुजर पड़ी। रहा वो है। कह रहे हैं मुल्क को सुधारने के लिए गुर्बत और बेरोजगारी खत्म करो, हाफिज साहब बोल रहे थे। बेरोजगारी को खत्म नहीं कर रहे। 77 साल में तो इन्होंने कुछ सोचा नहीं, तो आज वो एकदम बिजनेसमैनों को लेके कैसे कर रहे हैं? बिजनेसमैन क्या कह रहे थे आगे से, ना गैस है, ना बिजली है, ना ढंग का वो पानी कराची में मिलता है पीने के लिए, तो आप कैसा बिजनेस करना चाहते हैं? मजदूरों को पानी कहाँ से देंगे? बिजली होगी तो इंडस्ट्री चलेगी ना, गैस होगी तो काम चलेगा ना। एक कपड़ा- वो कहते हैं सब कुछ हम देंगे, कैसे आप देंगे? आप किधर से पैसा लाएंगे? कराची में जब रहा था ना, वहाँ पर देखा था एक मिल में सपोर्ट थी तो इनसे सवाल ही नहीं जाती। लगातार उसमें पानी का वो इस्तेमाल रहता है, वो इस तरह का कपड़ा बनता है। तो भाई केमिकल के बगैर नहीं ना बन सकता, केमिकल तो बाकी भाई चाहिए। साहब अब जो है ना, ये यकीन माने पहले मुझे लगा था कि भाई पाकिस्तान के हालात नॉर्मल है, लेकिन जो बॉर्डर एरिया है ना, वहाँ पर बहुत खराबी चल रही है। बेचारे लोग भाई, हिम्मत है उनकी जो ऐसे वहाँ पर हालात में रह जी रहे रहे हैं। गुजर बसर कर रहे और हैं। भाई हमारे सिक्योरिटी इदारे उनको खुद वो ठोक रहे हैं, अब वो क्या किसी की हिफाजत करें, ये खुद खतरे में है। सही बात है। तो हालात जो है भाई बड़े क्रिटिकल हैं, ऊपर से भाई पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो इस देश में बंदा रहेगा कैसे? आम बंदे की जिंदगी इधर भाई मुहाल ही है। तो इसीलिए तो सारा मुल्क भाग के बाहर की कंट्रियों को जा रहा है। तो ठीक है भाई साहब, अब अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में
कि ये जो सूरत हाल है ये कैसे ठीक हो सकती है। हाफिज साहब इसके ठीक हो, आपके बैठ जाने से खुद पकड़ इलेक्शन हो जाए, उसके बाद कुछ अगर इलेक्शन सुकून से हो जाए, हाँ। कोई नवा बंदा आ जाए, तब तक तो फिर जाके कोई कानून भी बनेगा। बनेगा। कोई 10 साल के लिए लंबे अरसे को ये ना हो कि उसको दूसरी सारी उतार दो। सही बात है। कोई लंबी हुकूमत करेगा तो कोई हुकूमत कर पाएगा। टांगे खींचने वाले होंगे तो कभी भी पाकिस्तान में कामयाब नहीं होगा। नहीं हो सकते। इंडिया में देखो कितने ने 9 10 साल हुकूमत की है। ऐसा ही अब है। मोदी साहब को ज्यादा देख लो। सही बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये हालात कैसे सुधर सकते हैं, कोई आइडिया तो जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक कुछ भी नहीं होता, होना तो तब भी कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी कुछ उम्मीद उम्मीद तो लगा सकते हैं। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।